नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा टॉपिक है बॉम्ब कैलोरीमीटर। उससे पहले आज हम बताएंगे महत्वपूर्ण दिवस संविधान दिवस। संविधान दिवस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अपने देश भारत को समर्पित कर दिया। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 299 और संविधान के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसे लागू किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को। फिर आता है संविधान लिखा किसने, तो संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और जो इसकी मुख्य भूमिका थी संविधान की वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही सारी चीज़ें संविधान की बताई थी और लिखा था, इन्होंने बताया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, लेकिन लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और विश्व में जितने भी संविधान है, सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का लिखित संविधान है। और इसकी शुरुआत कब से हुई मनाने की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 2015 से। जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रथम बार संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया और उसी दिन से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर आता है संविधान की मूल प्रति। जो संविधान की मूल प्रति है उसमें इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है और लंबाई 22 इंच है। जो कॉपी है, जो किताब है संविधान की, उसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है जबकि लंबाई 22 इंच है। और इसमें पृष्ठों की संख्या है 251। और मूल संविधान को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। तो इस संविधान दिवस की थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा सॉलिड और लिक्विड और गैस जो फ्यूल्स होते हैं उन सभी की कैलोरी ज्ञात की जाती है या उनका ऊष्मीयमान ज्ञात किया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल्स का कैलोरी मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें एक स्टील का बना बॉम्ब होता है। उस बॉम्ब को पानी से भरे कॉपर की एक बॉडी में रखते हैं। ये कॉपर की पूरी बॉडी है, ये वाली, ये कॉपर की बॉडी है और ये स्टील का बॉम्ब बना होता है। इस स्टील के बॉम्ब में जो अंदर की ये वाली जो लेयर होती है इसमें प्लेटिनम लेयर चढ़ी होती है ताकि इससे कोरोजन ना हो। यह स्टील का बॉम्ब होता है। इस स्टील के बॉम्ब के चारों तरफ प्लेटिनम की परत चढ़ी होती है जिससे इसका संक्षारण ना हो या इसका कोरोजन ना हो। और इस बॉम्ब के अंदर एक प्लेटिनम की प्याली होती है। ये जो प्याली है प्लेटिनम की है। इस प्लेटिनम की प्याली में हम फ्यूल लेते हैं जिसका भी हमें कैलोरी मान ज्ञात करना होता है। इस बॉम्ब को हम कॉपर के बॉक्स में रखते हैं। उस कॉपर के बॉक्स में पानी भर देते हैं और एक तरफ लगाते हैं इसमें विलोडक यानी स्टीरर और एक तरफ लगाते हैं थर्मामीटर। और इसमें जो स्टील का बॉम्ब होता है, ये जो बॉम्ब है स्टील का, इसमें एक पाइप लगाते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन का कार्य क्या है, मुख्य दहन में कार्य करना यानी आग जलाने में कार्य करता है। और इधर एक इग्निशन वायर लगाते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा इसमें स्पार्क करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है शुरुआत में T1 होता है। ये T1 टेम्परेचर होता है इसका। जल का जो प्रारंभिक तापमान है इसका T1 होता है। उसके बाद यहाँ से O2 प्रवाहित करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। स्पार्क के द्वारा ये जो फ्यूल होता है जलता है
जब इस ईंधन के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है तो जो ये ऊष्मा होती है, कुछ ऊष्मा इस स्टील के बम द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और कुछ इस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसमें ऐसा होता है, ये जो बम के साइड का जो पानी होता है ये अधिक गर्म होता है और जो दूर का पानी होता है कम गर्म होता है। तो इसे मिक्स करने के लिए इसमें विलोडक लगाया जाता है, स्टीयर लगाया जाता है, और विलोडक का कार्य क्या होता है, इस संपूर्ण पानी को घुमाता है, यानी इसका जो तापमान होता है उस सब तापमान को इक्वल कर देता है। फिर उसके बाद पहले तापमान को लेते हैं, उसके बाद जब ये जलता है फ्यूल्स और इसके द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा के द्वारा जो पानी गर्म होता है, इस पानी का टेम्परेचर ले लेते हैं, तो इसे लेते हैं हम T2। तो इसमें हम देखते हैं इसका, फिर करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम करते हैं इसका ईंधन का भार लेते हैं W ग्राम, फिर लेते हैं कैलोरीमीटर में जल का भार, जो एक कैलोरीमीटर है इसमें जल का भार लेते हैं वो होता है कैपिटल W ग्राम, फिर लेते हैं हम कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, वो होता है स्मॉल m ग्राम, और फिर हम लेते हैं जल का प्रारंभिक तापमान, यानी ये जो फ्यूल था जब जला नहीं था तो उससे पहले जो तापमान था जल का, जो नॉर्मल वाटर था, उस नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर लेते हैं हम T1। उसके बाद जब ये फ्यूल जला, इससे ऊष्मा उत्पन्न हुई और इस पानी द्वारा एब्जॉर्ब हुई। जब पानी के द्वारा एब्जॉर्ब होती है तो पानी गर्म होता है, तो उस पानी का ताप हम लेते हैं T2। उसके बाद जो तापमान में वृद्धि हुई उसे हम लेते हैं T2 माइनस T1। फिर इसकी करते हैं हम कैलकुलेशन। फिर आती है बॉम कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन। इसमें हम लेते हैं 1 ग्राम ईंधन का कैलोरी मान Q कैलोरी है, तो इसमें ईंधन के पूर्ण दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा ये होती है Q गुणा W कैलोरी। दूसरा, जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा ये होती है स्मॉल m प्लस W और T2 माइनस T1 कैलोरी। फिर आता है उत्पन्न ऊष्मा बराबर होती है अवशोषित ऊष्मा, यानी ये जो ऊष्माएं होती हैं दोनों आपस में बराबर होती हैं। फिर लेते हम ये वैल्यू लेंगे और ये लेंगे, तो हो जाएगा Q गुणा स्मॉल w बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल W और T2 माइनस T1। तो ये जो स्मॉल w है ये नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन स्मॉल w, और ये वैल्यू हो जाएगी कैलोरी प्रति ग्राम में।